अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज़ बिलाल कासिम, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो गुड एट के बाद, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे या फिर किस तरह से कहें। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई मैं जो है वो पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं इंग्लिश बोलने में, स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं प्रेजेंटेशंस देने में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिस चीज़ में हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, तो तब हम इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। इससे पहले मैं एक और वीडियो भी बना चुका हूं जिसमें मैंने ये सिखाया है कि अगर हमें ये बताना है कि हम फला चीज़ में, किसी काम में, या फिर किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ में अच्छे हैं, तो वो हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हमारे आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी बैड एट, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा बी गुड एट, और ये है बी बैड एट। तो बी बैड एट क्या होता है, आए देख लेते हैं हम इसके यूज को कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हम when we are not expert और skillful, यानी कि जब हम किसी चीज़ में, किसी काम में एक्सपर्ट या फिर स्किलफुल नहीं हैं, हमें लगता है कि फ़लाँ काम में भाई हम माहिर नहीं हैं, ठीक है। जब हमें लगता है कि हम किसी काम में बुरे हैं, ठीक है, माहिर नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, तो तब हम बी बैड एट के ज़रिए से इंग्लिश में इन तमाम सेंटेंसेस को बता सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत बुरा हूँ यार, अक्सर नहीं कहते हैं कि यार मैं फ़लाँ काम में, यार मैं ड्राइविंग में बहुत बुरा हूँ, यार मैं रात को ड्राइविंग करने में बहुत बुरा हूँ, या फिर मैं जो है रीडिंग में बहुत बुरा हूँ, या फिर मैं सोशल मीडिया यूज़ करने में बहुत बुरा हूँ। यस, मीन्स बुरा हूँ से मुराद ये है कि भाई मुझे यूज़ करना नहीं आता, मीन्स आई एम नॉट गुड एट इट। जब हम किसी काम में या किसी चीज़ में अच्छे नहीं होते हैं, मतलब एक्सपर्ट नहीं होते हैं, माहिर नहीं होते हैं, मतलब उस चीज़ को करने में हमें बड़ी दिक्कत या परेशानी होती है। जैसे अक्सर जो है वो एम्प्लॉय, अगर आप हैं कहीं पर किसी जो है वो कंपनी में, तो आपके बॉस ने जो है आपको कह दिया कि भैया कल आपने जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है हमारे प्रोडक्ट की, तो फिर आप क्या अपने आप को बस सोचने में ही लगा देंगे कि यार मैं तो प्रेजेंटेशन देने में बहुत बुरा हूँ। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि भाई आप अपने स्किल्स को बता रहे हैं कि आप इसमें इतने ज़्यादा स्किलफुल या माहिर या एक्सपर्ट नहीं है। तो इस तरह के तमाम तर सेंटेंसेस को हम बी बैड एट के ज़रिए से बता सकते हैं। जैसे अक्सर गर्ल्स का ये प्रॉब्लम होता है कि भाई उनको खाना पकाना बिलफर्ज नहीं आता है, तो वो क्या कहेंगी कि यार अम्मी ने जो है मुझे पकाने को कहा है और मैं तो खाना पकाने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं खाना पकाने में बहुत बुरी हूँ। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वो बी बैड एट के ज़रिए से इस बात को, इस तरह के सेंटेंसेस को बआसानी कह सकते हैं। तो आई होप कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि बी बैड एट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा से बी का बताता चलूँ कि जहाँ कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में आप बी देख लें, तो बी का मतलब होता है इज एन आर या फिर वॉज वर्ड, ठीक है। तो फार्मूला देख लेते हैं, पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न भैया इसका बिल्कुल गुड एट के जैसा ही है। तो सब्जेक्ट प्लस बी, बी के बाद आ जाएगा आपका बैड एट, फिर इसके बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर डायरेक्टली नाउन, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन आ गया, ठीक है। बाकी नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस बैड एट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस वर्ब आईएनजी या फिर नाउन, ठीक है। तो लुक एट सम एग्जांपल्स, जैसे आई एम बैड एट ड्राइविंग,
ठीक है, आई एम बैड एट ड्राइविंग, ठीक है, शी इज बैड एट मेकअप, यानी कि वो मेकअप में बहुत बुरी है, मतलब वो लगाने के बाद बुरी नहीं लग रही है, लगाने के बाद तो अच्छी लग रही है, लेकिन वो मेकअप में बहुत बुरी है से मुराद ये है कि यार वो मेकअप करने में, यानी कि किसी को मेकअप करके देने में एक्सपर्ट नहीं है, माहिर नहीं है, यानी कि जब वो मेकअप करती है तो भैया उसका मेकअप जो किया हुआ उसका मेकअप है, मतलब जिसने किया है बेचारी जो है वो पछता ही रही होती है कि यार मैंने इससे क्यों मेकअप करवा लिया। तो शी इज़ बैड एट मेकअप, यानी कि वो मेकअप में बुरी है, ठीक है। इसी तरह से वी आर बैड एट स्पीकिंग फ्लुएंटली, कि हम फ्लुएंटली रवानी से बोलने में बहुत बुरे हैं, कि जब कभी भी हम रवानी से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो भैया हमारा कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, तो तब हम क्या कहेंगे कि भाई वी आर बैड एट स्पीकिंग फ्लुएंटली। वेल, उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू में हम किस तरह से कहेंगे इस, मतलब किस तरह से हम इस बी बैड एट के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, तो उर्दू ट्रांसलेशन देख लें कि क्या होगी। कि उर्दू में हम कहेंगे कि बुरा हूँ या फिर माहिर नहीं हूँ, ठीक है, माहिर नहीं हूँ, बुरा हूँ या फिर माहिर नहीं हूँ। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके जहन में रहे और ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कन्वर्जेशन में यूज़ कर सकें। वेल, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी जो है ना परेशानी हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं।